का सवाल ऋतु का है। अब ऋतु ने पूछा है कि मन से उल्टा चलना और मन के फ्लो में चलना एक साथ कैसे हो सकता है। तो ऋतु अपने इस सवाल को थोड़ा स्पष्ट करो, क्या पूछना चाह रहे हो आप। हाँ जी सर। सर जैसे हम फ्लो में जैसे स्थिति आ रही है, कई बार हमें मन को उल्टा विचार देना पड़ता है। जैसे कोई हमारे लिए चीज ठीक नहीं है और हमें फिर मन चाहता कर ले, तो उसको थोड़ा समझा के कैसे भी उसको थोड़ा ठीक करना पड़ता है। फ्लो में ये होता है कि जैसा हो रहा है ठीक हो रहा है, जैसे हो मतलब फ्लो में कैसे थोड़ा तो हमें नियम संयम करना ही पड़ता है ना सर मन के साथ। तो इसमें तुम्हारा प्रश्न क्या है। सर प्रश्न ये है कि मन के साथ अगर जैसे अब मैं अपना ही एग्जांपल लूं, जैसे मैं अगर मन को थोड़ी दिशा नहीं दिखाती, उसको हम्म, थोड़ा कंट्रोल में नहीं करती, तो ये कुछ उल्टा ही हो जाता है। जैसे कई बार चल सो जा थोड़ी देर और, तो फ्लो में जैसे इसको थोड़ा करना पड़ता है ना डायरेक्शन, ये अब ये चीज मत खा, अब ये चीज वो ये सर ये चीजें। हम्म। तो इसमें प्रश्न क्या है तुम्हारा, यही तो पूछ रहा हूं मैं। सर प्रश्न ये है कि मन मन के ऊपर करना पड़ता है ना सर, ये है। तो ये आप मुझसे स्पष्टीकरण मांग रहे हो या क्या पूछ रहे हो इसमें। सर ये पूछ रही हूँ कि जैसे कहते हैं ना फ्लो में चलना, हम्म। फ्लो में चल रहे हो, जैसा चल रहा है ठीक चल रहा है, जैसे चलने दो। हाँ तो पर ठीक है। हमें फ्लो में चलने के लिए हमें जैसे मन चला रहा है चलने दो, मन ही चलाता है फ्लो में, तो मन को थोड़ा देखना भी तो पड़ता है कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं जा रहे हो। अब इसी से ये रिलेटेड तुम्हारा जैसे डिसीजन है कि प्रश्न है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये मैं मेरा थोड़ा सा प्रश्न बोलूं है। यहाँ पे, हाँ मैं बोलो। यहाँ थोड़ा सा बोलूं। मैं ना जैसे सुन रही थी, सुबह भी कुछ लेक्चर चल रहा था, तो जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया था, ये कुछ मेरा ऐसी क्वेरी है जो मैं सोच रही थी अभी। जैसे उन्होंने बोला, मैं एक गाड़ी में बैठा था और बच्चा एक मेरे साथ था, उनके पेरेंट्स बाहर गए, बच्चे को नींद आई और स्टेयरिंग पे उसका वो लग गया, मुंह लग गया, और उसके बाद उसको चोट लग गई और रोया नहीं बच्चा, लेकिन उसने काफी कंट्रोल करा। जब उसके पेरेंट्स आ गए उसके बाद वो रोया। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मतलब हमारे जो लगे हमें वो कर लेना चाहिए। मतलब हमें अपनी इमोशंस को या बच्चों को रोकना नहीं है। ठीक है कि हमें बच्चों को रोकना नहीं है, अगर उन्होंने जो भी शरारत करनी है तो उनको करने देनी चाहिए, कुछ ऐसा वो बोलते हैं। हम उनको फिर आर्टिफिशियलिटी सिखा रहे हैं, मतलब झूठ सिखा रहे हैं। अगर हम उनको बोल रहे हैं कोई रिश्तेदार आने वाला है तो तुम चुपचाप बैठे रहो, तो बच्चे चुप बैठे रहेंगे। जैसे ही वो जाएंगे तो उसके बाद वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगे। तो बीच में हम कुछ टाइम के लिए, यानी बच्चों को हमने झूठ सिखा दिया, जो कि एक्चुअली हो सकता है उन्होंने उस टाइम पे शरारतें करनी हो, लेकिन उनको बोल दिया कि नहीं आपको वो नहीं इसका करना। प्रश्न नहीं है, मैं उसका प्रश्न शायद स्पष्ट कुछ करना वैसा चाहता ही हूँ। रेलेवेंस है यहाँ पे, जो मुझे रेलिवेंस लग नहीं रहा है, है। कोई रेलिवेंस नहीं है। सर जैसे हम कहते हैं ना मन के भावों को नहीं दबाना चाहिए, तो हम्म। जैसे अगर मुझे क्रोध आ रहा है बहुत, हम्म। तो वही तो चीज हो गई ना सर, ये जो क्रोध फीलिंग्स। मतलब क्रोध, और पता है कि मुझे इस वक्त चुप रहना ही मेरे लिए ठीक है, हम्म। तो फिर मैं अपने मन को दिशा दिखाऊंगी ना कि भाई अभी तू चुप हो जा। पर ये होता है कि तुम जिस भाव को पूरे से जियो, अगर क्रोध आ रहा है पूरे अच्छे से क्रोध वो करो। तो ये पूछना चाह रही हूँ मैं आपसे। ठीक है, ऐसी स्थिति में मन के अनुसार जीना चाहिए कि इसको रो दबाना चाहिए, ये पूछ रहे हो। हाँ जी सर। अच्छा, ठीक है चलो। देखिए मन के बारे में कुछ चीजें स्पष्ट से समझ लो। उधर से माइक बंद करो, आपकी आवाज इको कर रही है। मन के बारे में ये कुछ चीजें स्पष्ट समझ लो कि मन अगर 1% भी मौजूद है तो पूरे का पूरा ही है, उसमें खंड नहीं हो सकते।
कि 90% मन ऐसा, 1% ऐसा नहीं। वो 1.1% भी जीवित है मन तो पूरे का पूरा ही होता है, उसमें प्रतिशत नहीं होती। यानी एक तालाब में एक पत्थर मारा तो एक तरंग उठी, ऐसा नहीं है। तालाब के आखिरी कोने तक पहुंच जाएगी वो तरंग, चाहे तेज पहुंचे या धीरे। ऐसा नहीं है कि तालाब में बहुत सारी तरंग है तो पूरा तालाब हिल नहीं रहा, और ऐसा भी नहीं है कि तालाब में एक तरंग है तभी भी नहीं हिल रहा। एक तरंग होगी तभी भी हिलेगा तालाब का पानी, और आखिरी तक बहुत धीरे धीरे पहुंच जाएगी वो तरंग। तो मन अगर 1% भी है तो पूरे का पूरा ही है। पहली बात तो ये समझ ले मन के बारे में। दूसरा, मन का जो विशेष गुण है वो है अस्पष्टता। अस्पष्ट होता है मन हमेशा। दूसरी बात मन के संबंध में है चुनाव। वो कुछ ना कुछ चुनाव करता है। चुनाव क्या करता है? जिस मार्ग को जीने में उसे आसानी पड़ती है उसका चुनाव आसानी से कर लेता है। जिसको जीने में उसके अहंकार को बाधा पड़ती है उसको नहीं जीता। जिस काम को करने में अहंकार को पालन पोषण मिलता है उसको वो जल्दी से करता है। जिस काम को करने में अहंकार टूटता है उससे वो बचना चाहता है, क्योंकि अहंकार ही मन का भोजन है। अपने भोजन को कौन छोड़ना नहीं चाहता, वो सब अपना भोजन ग्रहण करना चाहते हैं। मन के संबंध में ये स्पष्ट समझ लें, मन शुभ हो या अशुभ हो, शुभ सोचता हो गया अशुभ सोचता हो, पूरा मन ही गड़बड़ है। आप एक तालाब में कंकड़ फेंक दो तभी भी लहर उठेगी, तालाब में हीरा फेंक दो तभी भी लहर उठेगी। मन तो एक तालाब की तरह है, लहर उठती है उसमें। हीरे को आप अच्छी लहर मान सकते हो, पत्थर को खराब लहर मान सकते हो, बट तालाब तो हिलता ही हुआ है ना। तो तरंगायित चित्त यानी तरंगायित मन, वेविंग माइंड, इसमें तरंग उठती है, अच्छी हो या बुरी हो, वो पूरा मन ही है। शांति कब अनुभव होती है? जब अमन की स्थिति बनती है, जब मन ना हो तब जो स्थिति है तब शुभ है, और मन में कुछ भी हो रहा है तो अशुभ है। तो पहली बात तो ये जान ले, जो सकारात्मक है वो मन के ना होने पे मिलती है। मन के साथ आप पॉजिटिव या निगेटिव, ऐसा आप जो संसार ने आपको कैलकुलेशन दी है, किताबों ने, शास्त्रों ने या धर्म ने, उसके अनुसार सोचते हो शुभ या अशुभ। बट साधना के संबंध में, मुक्त होने के रास्ते के संबंध में, जब मन ना हो तभी शुभ है। मन कैसा भी हो वो अशुभ ही है हमेशा। दूसरी बड़ी बात कि मन जो चुनाव करता है, मान लिया हमने किसी एक चीज का चुनाव कर लिया, तो हम किस चीज का चुनाव करते हैं? जो हमें चाहिए। इस चीज को हम छोड़ते हैं जो हमें नहीं चाहिए। मन जो है चुनाव में जीता है, दो में। मन कहेगा भाई रात अच्छी नहीं है, दिन अच्छा है, बट पूरे दिन का 24 घंटे का हिस्से में तो दिन रात दोनों ही है। तो चुनाव के साथ हम ये भूल जाते हैं, उसका दूसरा हिस्सा हम भूल जाते हैं। जैसे किसी ने जीवन चुन लिया, अब एक बच्चा पैदा हुआ मान लो, हमने खूब ढोल नगाड़े, खूब जो है महोत्सव मनाए, खूब जन्मदिन मनाए, खूब खुशियां मनाई, तो हमने उसके जन्म को चुन लिया, बट हम उस चुनाव में मृत्यु को छोड़ गए। जो जन्मा है वो मरेगा तो निश्चित। तो चुनाव क्या करता है? एक हिस्से को छोड़ देता है, और जिस हिस्से को छोड़ता है वो बिल्कुल वास्तविक हिस्सा है। तो भय के कारण हम वास्तविक हिस्से से डरते हैं। तो मन जो चुनता है कल्पनाएं, धारणाएं, जिसमें हम जाग ना पाए, अजागरूक चीजों को ज्यादा चुनता है, जागरूक चीजों को कम चुनता है। तो किसी भी एक चीज का चुनाव
हमारे जीवन में दूसरी चीज को छोड़ने का कारण बन जाता है, और वो जिस चीज को हम छोड़ रहे हैं वो हमेशा बैठी हुई रहती है, हमेशा वास्तविकता में आपके इर्द गिर्द घूमती रहेगी, लटकी हुई रहेगी। तो अच्छी बात तो है चुनाव से ही बाहर आ जाए, ना अच्छा ना बुरा। बिल्कुल अमन होने की कला सीखिए, ध्यान के द्वारा, प्रेम के द्वारा। जब मन नहीं होगा, जब शुभ है। मन कुछ भी चुनेगा तो बवाल पैदा करेगा, उपद्रव पैदा करेगा, यानी तरंग उठेगी चुनाव से। तो चुनाव रहितता, चुनने के बाहर आ जाओ, कुछ देर के लिए तो आना सीखिए, सुबह शाम ध्यान के द्वारा। जब चुनाव के बाहर आ जाएंगे तब हम मन पे काम कर सकेंगे। देखिए, जिस सीढ़ी पे हम खड़े हैं उस सीढ़ी पे खड़े होके हम उसी सीढ़ी पे काम नहीं कर सकते। और आपने कहानी सुनी होगी, जिस टहनी पे बैठे हैं उसी टहनी पे काट रहे हैं तो चोट लग गई। मन के साथ में रह के मन पे काम नहीं हो सकता। आप ऐसा समझो, क्लास 3 वाला व्यक्ति क्लास 2 वाले को आसानी से पढ़ा सकता है, क्लास 2 में ही पढ़ने वाला क्लास 2 वाले को बड़ी कठिनता से पढ़ा पाएगा। तो यानी हम मन में ही रह के मन का उपाय नहीं कर सकते, चिकित्सा नहीं कर सकते कभी भी। ऐसा समझो एक हाथ दूसरे हाथ से लड़ पड़ा, दायां हाथ बाएं हाथ से फाइट करने लगा, तो कोई भी जीते कोई भी हारे, हिस्सा तो तुम्हारे शरीर का है पूर्ण रूप से। तो मान लिया आपने मन के एक चुनाव के साथ आप चल दिए, दूसरे चुनाव के साथ आप नहीं चले, तो कोई भी हिस्सा हारे या जीते है तो आपके मन का ही टुकड़ा, और मन 1% भी है तो पूरे का पूरा मौजूद है। ये है ना मन के संबंध में। तो मन पे अगर काम करना है, उससे बड़ी सीढ़ी पे जाना पड़ेगा। उससे अगली सीढ़ी क्या है? अमन। तो मन के संबंध में जो भी जानते हैं अनुभव मुक्त पुरुष, ऋषि महर्षि साधु संत, वो यही उनके अनुभव हैं कि अमन की स्थिति प्राप्त करके मन पे काम किया जा सकता है, क्योंकि आप उससे अगली सीढ़ी पे आ गए। उसी सीढ़ी पे खड़े रह के आप काम नहीं कर पाओगे। और हम जीवन में यही भूल करते हैं, हम सोचते हैं कुछ अच्छा सोच रहे हैं तो मन से ऊपर हो गए, खराब सोच रहे हैं तो मन से नीचे हो गए। तो ये अच्छे और खराब की परिभाषा ये आती कहाँ से है? जो आपको जीवन में चाहिए वो आपको अनुकूल लगता है, जो आपको जीवन में नहीं चाहिए वो मिलने लगे तो प्रतिकूल लगता है तो दोनों वेदनाएं ही। अनुकूल वेदनियम सुखम, जो आपकी इच्छा की हुई चीज मिल गई उस प्रकार की वेदना सुख है, जो आपने चाहा नहीं था वो मिल गया तो उस प्रकार का दुख, जो दर्द है वेदना है, वो दुख कहलाएगी। है तो दोनों मन के हिस्से। तो इन दोनों के पार ही आना पड़ेगा, तभी मन के साथ आप कुछ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकता। तो चुनाव रहित अवस्था की बात करिए। अब आप पूछ रहे हो जैसे क्रोध आए उस समय करें ना करें, तो क्रोध जो आ रहा है वो मन का हिस्सा तो है। उस स्थिति में जाओ ना जहां क्रोध पैदा ही ना होता, उस स्थिति का अनुभव लो। जब तक आप मन में खड़े हो तो क्रोध भी आएगा, क्रोध को दबाओगे भी, दबा भी मन ही रहा है। मन का एक हिस्से को तुम जानते हो, मन का 9 हिस्सा अचेतन मस्तिष्क, अचेतन मन को आप नहीं जानते, जो अनंत जन्मों से चला आ रहा है, जो मूल मन है। ये जिसको तुम मन कह रहे हो, समाज, शिक्षा, गुरु, संस्कार, आदतें, इनके कारण बना है। ये मन का एक हिस्सा है, 9 हिस्सा तुमसे अभी अपरिचित है। तो 9 हिस्से को अमन की स्थिति में जान सकते हैं। तो मन में ही रह के मन की चिकित्सा नहीं की जा सकती। अगर मन की चिकित्सा करनी है तो मन से एक पायदान, एक सीढ़ी ऊपर उठना सीखिए। यानी अमन होने की स्थिति में आएंगे तब मन को आप संतुलित कर पाएंगे, नियंत्रित कर पाएंगे। मन जब तक रहेगा उपद्रव तो रहेगा, समस्याएं रहेंगी, प्रॉब्लम रहेंगी, क्योंकि मन दो में तोड़ के देखता है चीजों को, ऐसा या वैसा, फायदा या नुकसान, हानि या लाभ।
मान या सम्मान, ऐसा ये मन को दो में देखने की कला आती है। तो जब तक आप दो में रहेंगे, अंधेरा या प्रकाश, कोई भी एक चीज चुनेंगे दूसरी उसके साथ जुड़ी ही होगी, क्योंकि अस्तित्व अधूरा नहीं है, पूर्ण है। रात चुनेंगे तो दिन जुड़ा होगा, दिन चुनेंगे तो रात भी जुड़ी होगी। आप अलग अलग स्पेसिफाई करके नहीं चुन सकते। प्रेम चुना तो घृणा भी उसके साथ जुड़ी रहेगी। तभी तो बड़े बड़े प्रेमी लड़ पड़ते हैं, बहुत प्रेम करने वाले लड़ पड़ते हैं, घृणा करने लगते हैं, क्रोध करने लगते हैं। यानी एक पहलू को पकड़ोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक जुड़ा ही रहेगा। ये मन का काम करने का तरीका है। शांति कब मिलेगी? जब दोनों के पार हो जाए, जब हम चुनाव ही करना बंद कर देंगे। अब प्रश्न ये उठेगा, चुनाव नहीं करें तो फिर हम जिए कैसे? हम तो ऐसे के ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। चुनाव नहीं करने का अर्थ है, चुनाव ना करने से होगा क्या? ध्यान की स्थिति बनेगी, ध्यान में मदद मिलेगी। ध्यान से जो शक्ति पैदा होगी, उस ध्यान के प्रकाश में जब मन कार्य करेगा तो संतुलित होके करेगा, असंतुलित होके नहीं करेगा, चुनाव की दिशा में नहीं करेगा। समझ लो कि कोई कमरे में अंधेरा है और टॉर्च हमने जलाई, तो टॉर्च की रोशनी में सब चीजें साफ दिखने लगती हैं। अंधेरे में तो हम छू छू के चलते हैं, टकरा भी जाते हैं दीवार से। तो ध्यान है मन के लिए रोशनी, टॉर्च का काम करेगा। तो पीछे टॉर्च रोशनी में, प्रकाश में जब मन कार्य करेगा आत्मा की, तो मन की शक्ति आपकी आत्मा से ज्यादा नहीं हो सकती। उसके निगेटिव सब आपको दिखाई देने लगेंगे, तो आपके चुनाव ही बदल जाएंगे जीवन में। आप फिर मन के अनुसार नहीं चुनोगे, अपने स्वभाव यानी आत्मा के अनुसार चुनोगे। तो सारा जो उपद्रव है, सारी जो मुसीबत है, वो मन के हिस्सों में तोड़ के देखनी है, और मन को पूरा ही पूरा छोड़ के शून्य होके ही उस पर काम किया जा सकता है। मन पे तो आत्मा के प्रकाश में काम हो सकता है। दूसरी बड़ी बात, अगर किसी का मन बहुत निगेटिव नकारात्मक सोच रहा है मन, तो सकारात्मक प्रयोग किए जा सकते हैं, वो भी मन के साथ नहीं, अस्तित्व के साथ। कैसे? जैसे आप मान लिया उठ रहे हैं सुबह, तो इस भावना से उठ सकते हैं कि आज का दिन बहुत शुभ है, आज मेरे साथ कुछ विशेष अस्तित्व में होने वाला है, उस बात को हमेशा याद रखें। आज मैं अस्तित्व के और निकट जाऊंगा, आज मैं और गहरे उतरने की कोशिश करूंगा। ऐसे शुभ भाव से आप बिस्तर से उठें तो उसका प्रभाव रहेगा। फिर शाम को जब सोने जा रहे हैं, तो अब मैं अस्तित्व की गोद में, परमात्मा की गोद में मैं सो रहा हूं, परमात्मा मुझे स्वीकार करे। इस मनोभाव में, इन भावनाओं में सोइए, तो इससे सकारात्मक ऊर्जा बनती है, जिससे थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है, बट पूरी मदद तो मिलेगी अमन होने की स्थिति में, क्योंकि मन से बड़े लेवल पे जाके ही हम उस पर काम कर पाएंगे, वहां खड़े रह के नहीं कर सकते। कितने लोग पूरे जीवन कोशिश करते हैं क्रोध ना आए, क्रोध हट जाए, फिर भी नहीं हट पाता। सुबह सोचते हैं, शाम तक फिर करने लगते हैं, क्योंकि हम मन के हिस्से में ही खड़े होके मन पे काम करना चाहते हैं। ऐसा समझिए, आपके घर में 2 कमरे हैं, एक कमरे में जो बात चल रही है दूसरे कमरे को पता ही नहीं है। यानी आपका जो अब मन है प्रेजेंट, उसमें जो भी सोचा जा रहा है वो दूसरे हिस्से को पता ही नहीं होता। जैसे आप कई बार अलार्म लगा के सोते हैं, सुबह जरूरी काम है साहब, हम जरूर उठेंगे, अलार्म, हमें उठना है, फिर सुबह आप ही बंद करके सो जाते हैं अलार्म पटक के। तो रात में जिस मन ने सोचा था, वो मन कहाँ चला गया रात को? सुबह तो दूसरा ही मन था। तो चेतन, अचेतन, यानी कॉन्शियस, आप जो काम कर रहे हैं कॉन्शियस, सब कॉन्शियस से करते हैं, वो एक हिस्सा मन है। नॉइस से तक वो बात पहुंचती नहीं है,
9 हिस्से तक वो रोशनी पहुंचती नहीं है जो आप सोच रहे हैं इस मन से, 1% मन से। वो 9 हिस्से तक पहुंचेगी जब अमन की स्थिति, जब टोटल मन को आप देख पाएंगे एक साथ, अचेतन को, विचेतन को, उनके हिस्सों को। तो वो स्थिति बनेगी ध्यान में शून्य होके, जहां मन ना हो। जहां मन नहीं होगा, अमन होगा, तब आप मन पे काम कर पाएंगे। हाँ, जीवन में नकारात्मक विचार आते हैं तो उनके लिए मैंने बता दिया कि सुबह बहुत शुभ स्थिति में उठें, शुभ भावनाओं के साथ उठें, रात में शुभ भावनाओं के साथ सोएं, जो आपको सहायता देंगी अमन होने के लिए। फिर आप मन पे काम करिए। मन नहीं तो उपद्रव नहीं, चुनाव कैसा? सारे चुनाव मन के ही तो हैं। मन ही नहीं है तो चुनाव किस बात का? फिर तो आनंद है, शांति है। ये बातें, चुनाव से बाहर आना सीखिए मन के संबंध। मन अच्छे बुरे में दो दो चीजों को तोड़ के देख लेता है, उसको तोड़ के देखना ही गलत है। खंड खंड करके देखता है मन, जो कि गड़बड़ कर देता है। तो अखंड होना सीखिए, शून्य में जाना सीखिए, तब जाके मन पे कुछ काम हो सकेगा, उससे पहले। ठीक है।